पढ़ा लिखे पाकिस्तान में खुशामदीद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1। लेक्चर 1 के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 के अंदर हमें सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स किसको कहते हैं? सबसे पहले वेरिएबल्स का मतलब होता है चेंजेबल। वेरी बोलते हैं वो चीज़ जो तब्दील होते रहती है, ठीक है, चेंज होते रहती है, ठीक है। मतलब जितने भी अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनको वेरिएबल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो चेंज हो सकते हैं, चेंजेस आ सकती है उसमें, ठीक है। अब हमें ये पता है, लेट सपोज हमारे पास ए एक वेरिएबल है, ठीक है, और बी भी वेरिएबल है, सी भी, ये वेरिएबल्स हैं सारे ना, ठीक है। अब हमारे पास हमें ये पता है कि हमारे पास कुछ लॉज होते हैं। वो लॉज ये होते हैं हमारे पास कि एक्सरसाइज 2.3 10th मैथमेटिक्स इन बोर्ड के अंदर चैप्टर 2 में लॉज ये होते हैं कि अगर सेम वेरिएबल्स हैं, सेम, ये आप लोग राइट डाउन कर लें, सेम वेरिएबल अगर होंगे इन मल्टीप्लिकेशन के अंदर, देन उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? देन पावर्स को हम ऐड करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? सेम वेरिएबल अगर होंगे इन डिवीजन के अंदर तो उसमें क्या करेंगे? देन पावर्स जो होंगी उनको, देन पावर्स को क्या करेंगे? हम सबट्रैक्ट करेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कि दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, सेम वेरिएबल्स। अगर सेम वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन के अंदर होंगे देन पावर ऐड होगी। ये चीज़ें आप लोग अपने पास कॉपी में राइट डाउन कर लें। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर सेम वेरिएबल इन डिवीजन में होगी देन पावर जो है सबट्रैक्ट होगी। और एक और हमारे पास एक पॉइंट ये भी है कि अगर नेगेटिव अगर वैल्यू हो और उसकी जो पावर अगर इवन अगर होगी तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। और अगर नेगेटिव वैल्यू हो और उसकी पावर अगर ऑड हो देन क्या होगा? देन वो वैल्यू जो है वो नेगेटिव ही रहेगी। इवन पावर जो होगी वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगी, पर अगर ऑड पावर अगर है तो वो नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव ही रहने देगी। ये चीज़ें आप लोग अपने पास लिख लें। पहला क्या? चैप्टर नंबर 2 के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर आप लोगों को इस चीज़ की जो है रिक्वायरमेंट, ज़रूरत, पेज जो है वो होगी इसके अंदर, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 में आपको पूरे चैप्टर में इसकी ज़रूरत होगी। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप लोगों को जो है इसकी जो है वो ज़रूरत पड़ेगी इन तमाम चीज़ों की। एक बार आप लोग रिकॉल कर लें कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब है चेंजेबल, जिसकी वैल्यू जो है चेंजेस हो। तो कोई भी अल्फ़ाबेट जो है इस चैप्टर के अंदर चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है। अब सेम वेरिएबल अगर इन मल्टीप्लिकेशन के अंदर होंगे तो पावर को ऐड करेंगे, सेम वेरिएबल अगर इन डिवीजन के अंदर होंगे देन पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये दो पॉइंट याद कर लें। और तीसरा पॉइंट क्या है? अगर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव
अगर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर इवन अगर होगी तो वो वेरिएबल अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, और किसी वेरिएबल की पावर अगर ऑड अगर होगी तो वो वेरिएबल नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टॉपिक की तरफ, सवाल की तरफ। मैं आपको इसी की बैक साइड पे करवा रहा हूँ। सवाल नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर नंबर 2 लेक्चर 1। सवाल हमारा ये है कि सबसे पहला हम सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। अब ये जो है इनको हम बोलते हैं बेसिस। इसमें बेसिस होती हैं और पावर यूज़ होती हैं। ठीक है, सिमिलर अगर बेसिस होंगी, हम स्टूडेंट्स ये भी बोल सकते हैं कि अगर सेम वेरिएबल या सिमिलर बेसिस, सिमिलर अगर बेसिस हैं, सिमिलर बेसिस अगर होंगी तो क्या होगा, सिमिलर अगर बेसिस अगर होंगी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास पावर जो है वो ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। ऐड कब होगी, अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो पावर जो है वो ऐड होगी, और इन डिवीजन के अंदर पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी सिमिलर बेसिस पे। अब मैं आप लोगों को सवाल करके दिखाता हूँ। ये सिमिलर बेसिस है, बेसिस के ऊपर जो है हमेशा पावर लगी हुई होती है। अब यहाँ पावर क्या है, 3 के ऊपर है 7 और नीचे वाले 3 के ऊपर है 2। अब ये क्या है, डिवीजन मेथड है ये। डिवीजन मेथड है। अब डिवीजन मेथड हम किस तरह करेंगे, डिवीजन मेथड के अंदर अगर बेसिस अगर सेम होंगी तो क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। अगर डिवीजन के अंदर बेसिस अगर सेम होंगी या सेम वेरिएबल्स होंगे तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर सेम वेरिएबल और बेसिस अगर होंगे तो पावर क्या हो जाएंगी, वो आपकी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो अब डिवीजन के अंदर सेम बेसिस है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 3 हमने लिखा, उसके बाद बेस एक बार लिखी और पावर क्या हो जाएगी, नीचे से पावर ऊपर जब जाती है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। 7 - 2 तो इक्वल टू 3 की पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 3 की पावर हो जाएगी 5। 3 की पावर 5 का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 5 टाइम्स जो है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे, वो हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उसका मतलब होगा 3 की पावर 5। अब 3 की पावर 5 बराबर होती है आपके 3 3 9, 3 की पावर 5 आपके बराबर होती है 243 के। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डिवीजन के अंदर बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर बेसिस सेम है तो पावर ऐड होगी। बेसिक थीम इस चैप्टर की ये है। ठीक है, अब हम सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, -4 की पावर 4 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 2। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ इवन पावर क्या होती है, इवन पावर है तो वो वैल्यू को क्या करेगी, पॉजिटिव कर देगी। तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू किस तरह हो जाएगी, 4 हो गया। ये 4 की पावर 4 डिवाइड बाय 4 की पावर 2, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू थी वो पॉजिटिव हो गई क्योंकि इवन पावर थी। अब बेसिस जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, सेम है, सेम बेसिस है। देन हम इसको बेसिस को हमने एक बार लिखा और उसके बाद ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर को माइनस कर दिया, तो इक्वल टू 4 की पावर 4 - 2 क्या हो गई, 4 में से 2 गया पावर तो क्या बची, 2 बची। तो 4 की पावर 2 का मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4।
और 4 4 से क्या होता है 16, 16 आपका हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको करवाता हूँ इसके बाद का काम। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में अगर कोई भी इशू है या किसी भी चीज़ को आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग वो पूछ सकते हैं। अब सवाल करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, a की पावर 9 डिवाइडेड बाय a की पावर 2। ये आप लोग एक दो सवाल जब समझ लेंगे तो आप लोगों को बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि करना किस तरीके से, चैप्टर 2 को हमें किस तरीके से करना है। अगर मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, डिवीजन में बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब सवाल हमारा क्या है, a की पावर 9 डिवाइड बाई a की पावर 2, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 2.3। अब इसमें बेसिस क्या है, सेम है, सेम बेसिस है तो हमने बेस को एक बार लिख दिया और पावर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 माइनस 2 तो क्या हो गया, a की पावर 9 में से 2 जाएंगे, 2 जाएगा, कितना बचेगा 7। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 a क्यूब b5 डिवाइडेड बाय 4ab। अच्छा स्टूडेंट, जो सवाल के अंदर जो कैंसिल आउट हो सकते हैं नंबर, हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल जो हो सकते हैं नंबर उनको हम कैंसिल करेंगे। ठीक है, यानी जो नंबर सॉल्व हो सकते हैं हम उनको सॉल्व करेंगे जो टेबल से कट रहे होंगे, जिनके फैक्टर्स बन रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या है स्टूडेंट्स, इसको दोबारा से मैं शुरू कर रहा हूँ। 8a क्यूब b5 डिवाइडेड बाय 4ab। अब यहाँ स्टूडेंट्स ये कट रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कट गया। ठीक है, तो बचा क्या, 2 बचा। हमने स्टूडेंट्स 2 लिखा। अब उसके बाद बेसिस क्या है, a है, a दोनों जगहों पे सेम है और b जो है वो दोनों जगहों पे सेम है। तो हमने a बेसिस सेम है a की, हमने a एक बार लिखा तो a की पावर क्या है, ऊपर 3 है, नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है होता तो 1 होता है, तो 3 माइनस 1। और फिर इंटू b लिखा, b में पावर क्या ऊपर 5 और नीचे क्या है 1 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, 2a 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 2, a की पावर 2 और b की पावर 4। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो है ये आपका आंसर हो गया। एक और चीज़ स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी भी वेरिएबल, अगर वेरिएबल की पावर अगर 0 अगर होगी तो मीन्स वो बराबर हो जाएगा 1 के। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 का मतलब ये है कि वो 1 के इक्वल हो जाएगा। और किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो उसको 1 ही कंसिडर करेंगे। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है तो 1 में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ हमें अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, अब मैं सवाल करता हूँ आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9, -21 x6 y9 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर y5। अब इसमें स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है 3 के टेबल से 21 कैंसिल आउट होगा, तो इसको हमने दोबारा से लिख लिया। 3x स्क्वायर y5, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। ठीक है स्टूडेंट्स, तो -7 आया इसके ऊपर। अब ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव इसलिए नहीं होगी स्टूडेंट्स क्योंकि इसके ऊपर पावर नहीं है, वो वेरिएबल्स के ऊपर पावर है। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, एक बार x लिखा बेस सेम है तो 6 माइनस 2 डिवाइड के अंदर पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो हमने एक बार बेस लिखा और डिवाइड के अंदर पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 9 माइनस 5 हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आया, -7x 4 y4। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर हो गया आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यहाँ ही स्टूडेंट्स एक और एक सवाल करके बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। m + n की पावर 7 p + q की पावर 5। बेसिस स्टूडेंट्स कोई भी हो सकती है, बेसिस नंबर्स में हो सकती हैं, वेरिएबल्स में हो सकती हैं, बस सेम बेसिस देखनी है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर सेम बेसिस होंगी तो ऐड करेंगे, डिवीजन में सेम बेसिस होंगी तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये सब डिवीजन के सवालात हैं एक्सरसाइज 2.3 में।
p प्लस क्यू 2। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी ब्रैकेट में सेम बेस है, यहाँ